मैं सनी गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ऑक्सीजन की किस तरीके से किल्लत है। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की जान चली जा चुकी है और कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों में अफरा तफरी भी मची हुई है। लेकिन हमारे बीच में हमारे फतेहपुर जनपद के एक ऐसे वासी भी हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की किल्लत को कुछ कम करने के लिए एक दान किया है। मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा उन्होंने किस तरीके से समाज की मदद करने के लिए और क्या किया है। आइए बात करते हैं उदय प्रताप जी से। धन्यवाद गोस्वामी जी। देखिए कि एक ऐप है क्रेड। क्रेड ऐप आपने ऐड सुना देखा होगा, आईपीएल में ऐड भी चल रहा है, स्पॉन्सर भी है क्रेड। क्रेड एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू अगर आप क्रेडिट कार्ड का अपने बिल पे करते हो तो आपको कुछ रिवार्ड्स भी देते हैं और उसके बदले में जितने अमाउंट का आप बिल पे करते हो उसके बदले में वो एक क्रेड कॉइन देते हैं। तो मैं 2 साल से क्रेड कॉइन यूज कर रहा था, क्रेड ऐप को यूज कर रहा था और मेरे पास अनयूज कॉइन पड़े हुए थे लगभग 2 लाख के आसपास। तो क्रेड ने ही अभी कुछ दिन पहले 1 बिलियन लीटर ऑक्सीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को मानवीय दृष्टिकोण से कोरोना के लिए देने का लक्ष्य रखा था। तो मुझे जानकारी मिली, क्रेड ऐप में नोटिफिकेशन आया कि आपके पास ये कॉइन पड़े हुए हैं, क्या आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपना पूरा जो भी कॉइन पड़ा था 2 लाख, अगर मैं उसको रिडीम करता तो शायद हो सकता है वो 1 लाख या 1.5 लाख रुपए के बराबर होता। तो मैंने उसको क्रेड को डोनेट कर दिया अपने सारे कॉइन और उसका जो उन्होंने मुझे बताया कि आप उसके बदले 20,000 लीटर ऑक्सीजन भारत सरकार को कोरोना के रोगियों के मद में दे सकते हो। तो मैंने ये काम किया और आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो भी क्रेडिट के यूजर हैं वो जो भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं उसके बदले उन्हें क्रेडिट कॉइन मिलता है और 1 लाख क्रेडिट कॉइन के बदले में आप 10,000 लीटर ऑक्सीजन दे सकते हो। और एक ml ऑक्सीजन इस समय बहुत कीमती है, आप भी जानते हो ऑक्सीजन की कोई कीमत नहीं है। मैंने जो पैसे बताए उसको भी मुझे नहीं बताना चाहिए, तो उसकी कोई कीमत नहीं है क्योंकि जान अमूल्य है। ठीक है, हमारा आपका एक फर्ज है कि हम इस समय मानवता की सेवा के लिए आगे आए। इस समय मानवता खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न कांग्रेसी, न भाजपाई, न टीएमसी, सपा बसपा, कोई नहीं, केवल मानवता, एक मानवता खतरे में, इंसान खतरे में है। अपने पृथ्वी पर हम पर संकट आया है और हम पर जो संकट आया उसके लिए हमें ही आगे आना होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऑक्सीमीटर को 200 रुपये 300 रुपये का ऑक्सीमीटर 3,000 का बेचेंगे, ऑक्सीजन को 50,000 का बेचेंगे, एम्बुलेंस वाले 50,000 रुपये 100 को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लेंगे, तो आप ये सोचिए ना कि हमारी मानवता कहाँ जा रही है और उसी का परिणाम हो सकता है हमें भगवान ने दे रहा है इस रूप में। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और मानिए कि हमें ही आगे आकर के बचाना होगा एक दूसरे को। सरकार के पास इतने साधन नहीं है, हम 130 करोड़ लोग हैं और 130 करोड़ लोगों के लिए आप सोचिए कितनी संसाधन और कितने डॉक्टर या कितने फ्रंट वर्कर्स हो सकते हैं जो हमें बचाने आएंगे। हमें ही आगे आना पड़ेगा। आप घर में बैठ सकते हो, आप घर पे मास्क यूज करो, बाहर निकलो मास्क यूज करो, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करो। ठीक है, अपना सहयोग करो, हर व्यक्ति को अपना सहयोग करना पड़ेगा, तभी ये देश बचेगा, तभी हम आप बचेंगे। जी, लगातार आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों की इतनी समय मृत्यु हो रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हमारे बड़े भैया ने ऑक्सीजन को लगभग 20,000 लीटर ऑक्सीजन दान किया ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिन लोगों की मौत हो रही है उन लोगों की मौत ना हो सके। इसके अलावा समाज में कोरोना लगातार फैल रहा है। कोरोना से बचने के लिए लोगों के उपाय लगातार कम पड़ रहे हैं। अगर समाज में लगातार लोग एक दूसरे की मदद करने लगेंगे तो जरूर ही कोरोना से लड़ने में हमारी मदद होगी। और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे हम कोरोना से बच सकते? देखिए, जो सभी मैं आपको बता दूं कि मैं अक्टूबर 2020 में मुझे भी कोरोना हुआ था और काफ़ी मतलब क्रिटिकल स्टेज आ गई थी मेरा ऑक्सीजन 60 आ गया था और मुझे तुरंत इमरजेंसी में SRN हॉस्पिटल प्रयागराज में शिफ्ट किया गया था फतेहपुर के द्वारा। उस समय संसाधन बहुत अच्छे थे क्योंकि उस समय कोविड जो पेशेंट्स आ रहे थे बहुत कम थे। आपके राजन जी मुझे मिले थे सदर हॉस्पिटल में, जो इस कैंडी न्यूज़ के यहाँ के करता धरता है, जो देख रहे हैं इसको, तो उन्होंने बड़ा सहयोग किया था मुझे वहाँ भेजने में। उस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था और मैं बता नहीं सकता मैं किस दर्द को देख करके आया हूँ। लेकिन जो उस समय की प्रशासन की व्यवस्था थी, योगी जी की व्यवस्था थी, बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उस समय बहुत कम लोग आ रहे थे। हम लोग थे वहाँ 40 लोगों का वार्ड था हमारा और प्रतिदिन 8 से 10 लोग सही होकर के जाते थे। मेरे वार्ड में किसी की डेथ नहीं हुई जब तक मैं रहा और बहुत ही अच्छा सब कुछ था। लेकिन आप भी समझिए वो भी लोग इंसान हैं। अब लगभग 2019 से बोला जा रहा है कोविड 2019 बोला जा रहा है, लगभग 1.5 साल से भारत इससे लड़ ही रहा है और वो लोग 24 घंटे लड़ रहे हैं, पूरी तरह से पैक रहते हैं PPE किट से।
चाहे वर्कर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो, या सफाई सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले लोग, जो भी आपको कोविड का इलाज दे रहे हैं, वो भी इंसान है, वो भी थक गए हैं, ठीक है। और इतनी ज़्यादा विषम भयावह स्थिति हो गई, आप भी जानते हो, ऑक्सीजन नहीं है, दवाओं को लोगों ने स्टॉक कर रखा है, ऑक्सीजन का अपने यहाँ भी भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया, 90 सिलेंडर लगभग बरामद किए कुछ कारोबारियों से। तो वही मैं एक अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि ये मानवता को बचाने का कर्म है, आप लोग आगे आएँ, और जो आप इस पर क्या कर सकते हो, देखिए हर व्यक्ति इसमें कुछ ना कुछ सहयोग कर सकता है। हमारा भारत का एक प्रत्येक व्यक्ति चाहे तो हम लोग इससे मिल करके, यूनाइट होकर के इससे लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए क्या है, आप जब भी बाहर निकलो, पहली चीज तो आप मत निकलो अगर आपको बहुत आवश्यकता नहीं है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका जीवन, आपके परिवार के बच्चों का, सदस्यों का जीवन होना चाहिए, और राष्ट्र आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारा भारत बचेगा, हम बचेंगे तभी हम आगे आकर के पैसे कमाएंगे, बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे। अगर ये आवश्यक नहीं है तो कृपया करके घर पे ही रहें, बाहर मत निकलें। बाहर निकलते हैं तो आप किसी से भी बात करें, या कहीं भी दुकान में जाएं, कहीं भी समाज में खड़े हों, तो आपसे जो दूसरे व्यक्ति की दूरी हो कम से कम 5 फीट हो, आपके चेहरे में मास्क हो और उसके चेहरे में मास्क हो, जिससे अगर आप बात भी करते हो तो ये स्प्रेड ना हो, ठीक है। मास्क से रुक जाता है, अगर उसको कोरोना भी है और आप 5 से 6 फीट दूर हो तो आपके उससे इन्फेक्टेड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बस छोटे छोटे उपाय उनको आपको करना है, घबराए नहीं, चीज़ों को मैनेज करें। सभी लोग इसको ये माने कि एक जंग है, हमारे खिलाफ एक जंग है, एक वायरस है, या कोई देश हमारे ऊपर हमला कर दे तो हम लोग उसको यूनाइट होकर के लड़ते हैं, ना कि राजनीति करते हैं, ना कि संसाधनों के ऊपर प्रशासन को कोसते हैं। सरकार जो कर रही है, हम ही आप तो सरकार में बैठे हैं, हम ही आप तो सरकार है, हम ही आप तो प्रशासन है, हम ही आप तो सिस्टम है, हम ही आपको सबको यूनाइट होना पड़ेगा। आप घूस लेना बंद करो, आप चीज़ों को सही करो, आप कालाबाजारी कम करो, ठीक है। आप दवाओं का दाम जो है उचित वो लो, आप प्रॉफिट बाद में कमा लेना, आप जिंदा रहोगे। आप ये सोचो ना कि कहीं आपके किसी कालाबाजारी करने से किसी की मांग का सिंदूर उजड़ रहा है, किसी का इकलौता बेटा जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है, किसी की माँ जा रही है, किसी की बहन की डेथ हो रही है, कुछ आपके चंद पैसों से। क्या वो चंद पैसे आप ऊपर लेके जाओगे? मैं ज्ञान देने नहीं आया हूँ, बहुत छोटा हूँ आपसे सुन, लेकिन मुझे दुख होता है कि हम आप क्या कर रहे हैं। हम आप मानवता के रक्षक होने चाहिए, और हम लोग हमारे जो व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के संस्थापक महोदय किशन जी हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोग कार्य करते रहते हैं समाज में, चाहे रक्तदान हो, चाहे इस तरह हो। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग आखिर क्या कर सकते हैं। भाई सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, तो यही एक हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके लिए हम लोगों ने सहयोग किया, और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। अभी मैं लगा हुआ हूँ कि मेरे जो क्रेडिट कार्ड ड्यूज वगैरह कंप्लीट करके मैं लगभग 15,000 लीटर से 20,000 लीटर एक महीने के अंदर फिर से ऑक्सीजन डोनेट करने के उसमें हूँ, और उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी सहयोग करें, हमारा सहयोग करें, अपना सहयोग करें, अपने समाज का सहयोग करें, तभी अपना देश बचेगा, हम बचेंगे, और हमारे आपके भाई लोग बचेंगे। आप देख रहे हैं आज रोहित सरदाना जी की डेथ हुई, बहुत दुखद है। वो इतने ओजस्वी और अच्छे पत्रकार थे, उनका पूरे देश में विदेश में सभी लोग उनके फैन थे। तो हमारे साथ के ऐसे ऐसे लोग जा रहे हैं, परिवार के जा रहे हैं, लोगों के किसी के घर से 2-2, 3-3 लोगों की डेथ हो रही है। तो छोटी छोटी गलतियां हैं, उनको सुधार लें, आप चीज़ों को बना लें, बचा लें, अपना देश बचाएं, सबसे पहले अपना राष्ट्र बचाएं, मानवता बचाएं। सबसे महत्वपूर्ण है इंसान बचाना, इंसानियत बचाना, बस और कुछ नहीं। इससे महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता आपके किसी के लिए भी कुछ होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब बात की बातें हैं, पहले आप इंसान हो, ठीक है। यदि मनुष्य की रक्षा नहीं करेगा तो जीव रक्षा करने नहीं आएंगे आपके, ठीक है। वो बोध है, वो आप समझ लीजिए, उनको उतना सेंस नहीं है ना कि वो आपकी आकर रक्षा करें। रक्षा करने के लिए इंसान को ही आना पड़ेगा, और इंसान भी जब रक्षक बन जाएगा तो हर संसाधन, हर सरकारें, हर चीज़ें होनी पड़ जाएंगी। कृपया इस चीज़ को समझें, करते रहें, सेफ रहें, और जो कोविड की गाइडलाइंस उनको फॉलो करें, स्वस्थ रहें, ये मेरी आपसे कामना है, आपसे जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, सहयोग की भावना अगर बनी रहती है तो समाज बना रहेगा। जब आप हम ही नहीं होंगे, ये समाज नहीं होंगे, तो ये दुनिया किसी काम की नहीं। इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते रहें और जीवित रहें। जी, आपसे आशा करते हैं आप कोविड-19 का पालन करेंगे, नियमों का पालन होगा और आपकी जान भी सुरक्षित रहेगी। मैं सनी गोस्वामी, इंडियन न्यूज से।